अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लेस और बटन के साथ हम एक खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ मैंने पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई 8 इंच और लंबाई 16 इंच ली है। अब हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो आप गले की लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने गले की चौड़ाई 3 इंच ली है और इसकी लंबाई 5.5 इंच ली है। इसके बाद इन मार्क्स को मिलाते हुए हम एक बॉक्स बनाएंगे और इस नेक को हम राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने नेक को राउंड शेप दे दिया है। अब इसके बाद हम नेक से नीचे 4.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर इसके बाद हम 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हम 2 पेटल टाइप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से मैं 1.5 इंच पर एक मार्क करूँगी इस तरह से और फिर इसके हाफ इंच पे हम एक मार्क करेंगे, जिससे हमारा जो हम इस पेटल का शेप देंगे वो बहुत ही आसानी से और सेम मेजरमेंट के बन जाए। तो देखिए मैंने इस तरह से राउंड शेप दे के 2 पेटल ड्रॉ कर लिए हैं राउंड शेप के कटवर्क टाइप में इस तरह से। अब हम नेक के बाहर का निशान 1-1 इंच पर लगा देंगे और फिर हम नेक को बाहर से भी शेप दे देंगे। तो यहाँ रफली आप शेप दे सकते हैं क्योंकि ये नेक हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम नेक की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो मैं हमेशा बाहर का नेक पहले कट करती हूँ और इसके बाद मैं अंदर से नेक को कट कर लेती हूँ। तो इस नेक लाइन को बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है, बिगनर्स भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो को देख चुके हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब इसे मैंने अस्तर के फैब्रिक पर या फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखकर इसे प्रेस की हेल्प से चिपका लिया, फिर इस पर छोटे छोटे से कट्स लगा दिए। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पर सिलाई की हेल्प से फोल्ड कर लेंगे। तो मैं अक्सर जो नेक में नीचे फोल्ड करती हूँ उन्हें मैं हमेशा सिलाई लगा लेती हूँ, बट जो नेक मैं ऊपर की तरफ फोल्ड करती हूँ उन्हें मैं ग्लू की हेल्प से फोल्ड करती हूँ ताकि हमारे नेक में फिनिशिंग नज़र आए। तो यहाँ पर हमने नेक पर सिलाई लगा दी है। अब हम सेंटर का मार्क करेंगे और कुर्ती के सेंटर में इसे रखकर इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सेंटर में सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारा नेक अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले और फिर नेक के शेप के अकॉर्डिंग हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो मैं एकदम बुकरम के साथ साथ यानी पेपर कैनवस के साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ हमें सिलाई बहुत ही ध्यान से लगानी है ताकि कटवर्क का शेप बहुत ही अच्छे से बने। तो नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए हम इस नेक की कटिंग करेंगे। फिर यहाँ पर नीचे कटवर्क की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। नेक की कटिंग करने के बाद हम इस पर छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे इस तरह से। सिलाई बिल्कुल भी नहीं कटेगी, यहाँ पर सिर्फ हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर कट लगाएंगे। फिर इस नेक को हम फोल्ड कर देंगे नीचे की तरफ इस तरह से। अगर इसके किनारे नहीं निकलते तो आप इसे किसी भी नुकीली चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इस नेक को पलट दिया है, फिर इस पर प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर ग्लू की हेल्प से हम इस कटवर्क वाली लेस को इस नेक के ऊपर से अटैच करेंगे। आप चाहो तो नीचे से भी लेस को अटैच कर सकते हो, बट मेरी ना लेस में दोनों साइड से डिज़ाइनिंग थी तो मैंने सोचा इसे ऊपर से ही अटैच किया जाए।
यहाँ पर मैंने लेस के छोटे छोटे से टुकड़े करके इसे नेक में अटैच किया है ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग से अटैच हो जाए। ये देखिए। और जहाँ पर भी एक्स्ट्रा लेस रह जाएगी बाद में हम उसे कट कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे साइड मैंने एक फ्लावर को कट करके ग्लू की हेल्प से अटैच कर दिया है, तो ये डिज़ाइनिंग में खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये देखिए इस तरह से। तो इसे अच्छे से ग्लू से अटैच करने के बाद मैंने इस पर एक बार प्रेस कर लिया था। अब हम इस नेक का सेंटर पैनल बनाएंगे। तो मेरे पास कुर्ती का ज़्यादा फैब्रिक नहीं था, इसलिए मैंने ये आर्म होल से निकला हुआ फैब्रिक ही यूज़ किया है। और मैंने इसे कट करने के बजाय मैंने सोचा पहले इसे नेक में अच्छे से अटैच कर लेंगे और फिर बाद में इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक कुर्ती का हो तो आप पहले से ही इसकी स्क्वायर में कटिंग कर लेना। तो देखिए इस तरह से मैं अब इस फैब्रिक के चारों साइड सिलाई लगा लूँगी अच्छे से, ताकि दोनों फैब्रिक अच्छे से अटैच हो जाएं। और फिर इस सेंटर पैनल को हम नेक में रखकर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले कट वर्क में 1/2 इंच तक गैप रखूँगी, ऊपर खाली जगह रहने दूँगी इस तरह से। क्योंकि मैंने इस नेक की लंबाई को कम लिया था, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली रहने दूँगी। आप चाहो तो ऊपर से भी एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक के ऊपर नेक को जॉइन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। दोनों पैनल को मैं यहाँ पर जॉइन कर दूँगी, क्योंकि नेकलाइन का फाइनल लुक इन्हें जॉइन करके ही होगा। तो इस तरह से सिलाई लगा ली है मैंने। तो जब भी हम किसी भी फैब्रिक पर डिज़ाइनिंग करते हैं, अगर हम इसके कॉन्ट्रास्ट में लेस को यूज़ कर रहे हैं तो हमें लेस के कलर का ही धागा यूज़ करना चाहिए। तो जैसे मैं लेस पर यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं वाइट कलर का ही धागा यूज़ कर रही हूँ, इससे फिनिशिंग नज़र आती है। अगर यहाँ पर हम रेड कलर के धागे से सिलाई लगाएंगे तो ये बहुत ही ऑड दिखेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने सेम धागे से, सेम कलर के धागे से सिलाई लगाई है। अब मैं इस लेस के दोनों साइड सिलाई लगा लूँगी, ताकि इसके फ्लावर्स, इसके कटवर्क्स उठे उठे नज़र ना आए। तो बिगनर्स भी इस नेक डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हो, कॉलेज गोइंग गर्ल हो, तभी भी आप अपनी कुर्ती पर ये नेक बनाएं तो ये बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। यहाँ मैंने 2 बटन्स इस कुर्ती के फैब्रिक के बनाकर अटैच कर दिए और हमारा नेकलाइन बनकर रेडी है। तो आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल खान्स बुटीक को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।